हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में हो चुका है या फिर अभी जिस तरीके से आपको पता है कि अलग अलग कोर्सेज़ का मॉपअप लिस्ट भी या मॉपअप राउंड भी चल रहा है। इस वीडियो में एएमयू की ओर से अब तक जितने भी अपडेट्स है उसके बारे में, साथ ही आपके जो स्टूडेंट जिनका अभी सिलेक्शन अभी 10 अगस्त के बाद हुआ है उनका फिजिकल रिपोर्टिंग और क्लासेस के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना और आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा, आप इसके साइट्स पर आ जाएंगे। नंबर एक ये कि आपको पता है कि एएमयू में काउंसलिंग का जो लिस्ट है, यानी कि काउंसलिंग अप्लाई करने का, एएमयू में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का जो लिंक है वो ये है। इस लिंक के थ्रू आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको ये भी पता है कि अभी रिसेंट में जो सीयूटी का लिस्ट आया था, इन लोगों को स्पॉट में पार्टिसिपेट करने को कहा गया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने। अभी हम एक एक करके जो नोटिफिकेशन वो देख लेते हैं, देन फिर आगे की चीज़ें बताएंगे, क्लासेस बाकी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, मॉपअप लिस्ट आया है खासकर क्लास 1, 6, 9 और एमए हिस्ट्री और बीआर के लिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इन कोर्सेज़ में सीट्स अभी भी खाली है, इस वजह से इनके मॉपअप लिस्ट आए हैं। 23 अगस्त से को पहला लिस्ट यानी आज फर्स्ट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। 24 को आपको पेमेंट करने का मौका मिलेगा। अगर सीट्स खाली रहता है तो 25 को फिर से एक लिस्ट आएगा, फिर आपको उसके नेक्स्ट डे पेमेंट करने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से अगर सीट्स खाली होंगे तो 3 और चलेंगे मॉपअप लिस्ट को लेकर। तो जो स्टूडेंट इसके साथ साथ इन्होंने फिर से एएमयू के अंदर बीटेक हो गया, बीएलएलबी हो गया, एमबीए हो गया, जिस कोर्स में सीट्स खाली हैं या हो रहे हैं या बाकी है, उन लोगों के लिए फिर से जैसे बीटेक, बीएलएलबी, एमबीए, आईबीएफ, बीएड, इन सब में मॉपअप लिस्ट यानी इन सब में सीट्स अभी भी खाली है। इस वजह से अभी भी इनके लिस्ट आ रहे हैं। ये राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 मॉपअप लिस्ट है। ये फिर से आज लिस्ट आएगा तो कल आपको पेमेंट का मौका मिलेगा, पेमेंट करना होगा। एक बात और बता दूं, अगर आपके मॉपअप लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जिस लिंक से आपने काउंसलिंग करा था आप डायरेक्ट उसी लिंक पे जाकर आप अपना क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जिस लिंक के थ्रू आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो इससे ये पता चलता है कि एएमयू में कई सारे कोर्सेज़ का मॉपअप लिस्ट आया हुआ है। आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था कि ध्यान नहीं देने की वजह से एक स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन हो गया था रेगुलर कोर्स में एएमयू के बी ऑनर्स सोशियोलॉजी में। बाय डिफ़ॉल्ट उसने ध्यान नहीं दिया पेमेंट डेट, बाय डिफ़ॉल्ट उसने ध्यान नहीं दिया लाइक पेमेंट को लेकर, और उसका पेमेंट कर भी नहीं पाया। तो रेगुलर कोर्स में होने के बावजूद भी उसने एडमिशन उसका बाकी रह गया। क्यों? क्योंकि उसने पेमेंट ही नहीं कर पाया था, ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल आया है एनआरआई और फाउंडेशन के स्टूडेंट को, वो एक बार देख लेंगे। साथ ही जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन फाइनली हो गया, इनका भी अभी नेक्स्ट बात करें तो ये सारे अपडेट हैं। अब आपके डाउट्स हैं 2-3 टाइप का। एक तो जिन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो इनका हॉस्टल्स को लेकर, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हॉस्टल अभी एएमयू में फुल हो चुका है और आपको हॉस्टल मिलना मुश्किल होगा। हाँ, हॉस्टल याद रखिएगा, जिनका सिलेक्शन रेगुलर कोर्स में होगा उनको ही मिलेगा। सेल्फ फाइनेंस वालों को, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस में अगर होता है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। सारी फैसिलिटी मिलेंगे लेकिन हॉस्टल नहीं मिलेंगे, ये मेंशन किया गया है। फी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो हॉस्टल को लेकर मैं क्लियरली समझा दूं कि अगर सीट्स खाली होंगे तभी रेगुलर वाले स्टूडेंट को अभी हॉस्टल मिलेगा, वरना भी फ़िलहाल मुश्किल होगा। मे बी अब नेक्स्ट ईयर मिले आपको, सीट्स के डिपेंड, खाली होने के डिपेंड मतलब होगा। तो अगर आपके क्लासेस के बारे में बात करें, फिजिकल क्लासेस के बारे में बात करें, तो जिस भी कैंडिडेट्स का चाहे किसी भी कोर्स या क्लास में सिलेक्शन हो रहा है, उस लोग के लिए कोई नोटिस नहीं आएगा। उनके क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करिए और अपना जो छूटा हुआ है अपने क्लास में जो क्लासमेट्स होंगे उनसे बात करके आप अपना सिलेबस जल्दी थोड़ा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो मैं फिर से बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट का किसी भी क्लास कोर्स में सिलेक्शन होता है और मॉपअप लिस्ट में, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा एएमयू कैंपस जाए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हॉस्टल्स को लेकर मैंने समझा दिया, आपको क्लासेस को लेकर भी बता दिया। अब आपके डाउट्स होंगे फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर। तो फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर बता दें कि जब तक एएमयू की ओर से नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग अभी नहीं होगा। अभी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा एएमयू में सारे कोर्स का, उसके बाद एक डेट आएगा, उस डेट में सारे कैंडिडेट्स को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जब तक फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होता तब तक आप क्लास ही ना करें, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता है।
इसलिए कि इनका क्लासेस पहले से स्टार्ट हो चुका है और अगर फिजिकल रिपोर्टिंग के इंतजार में कि फिजिकल रिपोर्टिंग होगा तब जाकर हम क्लास ज्वाइन करेंगे, तो नुकसान के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं आपका और फिर प्रॉब्लम में फंस जाइएगा आप। इसलिए ध्यान रखिए कि जिस भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एएमयू में हो चुका है किसी भी कोर्स में, आप डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करिए। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए में भी हो सकता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में नोटिस आए, जिन स्टूडेंट का रह गया उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। उनके पास लाइक डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। साथ ही में 11th वालों को सेल्फ फाइनेंस, जो 11th के थ्रू जो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोग का मैं बता दूं, कभी कोई आपका अपडेट नहीं है। कभी भी आपका डायरेक्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट यानी रिजल्ट आ सकता है, जिसमें 3 टाइप का लिस्ट होगा, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। इनके बाद इनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड देन एडमिशन मिलेगा। वन मोर थिंग, जो स्टूडेंट एएमयू के बीए बीएड और बीएससी बीएड में वाले का लो स्टूडेंट का डाउट्स है, मैं बता देता हूँ कैसे क्या होगा, थोड़ा सा इन शॉर्ट बताते रहे, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एडमिशन फॉर द स्पेड, मतलब बीए बीएड और बीएससी बीएड के थ्रू एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कई लोग ऐसे थे जो एनसीईटी का एग्ज़ाम दिए थे और उसमें एएमयू को ऑप्ट किए थे, चूज़ किए थे। तो उन लोगों को कहा गया है, याद रखिए, एनसीईटी का फॉर्म फिल किया और उसमें अगर एएमयू चूज़ किए हैं तो आपको एएमयू का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और उसका लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट जो क्लोज हो गया कल ही। बाकी है कि बहुत आसान था ऐसे, मैं भी शायद अब इसका नेक्स्ट क्या होगा बीए बीएड वालों को भी बताते हैं। वैसे फॉर्म जो अप्लाई होना था वो इस लिंक से था, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिंक अपडेट, हाँ ये रहा, इस लिंक से आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं। आप थोड़ा सा मैं बता दूँ कि बीए बीएड और बीएससी बीएड वालों का कब तक लिस्ट आ सकते हैं, रिजल्ट आ सकते हैं। तो अभी देखिए 22 अगस्त तक तो इनका फॉर्म ही फिल कराया गया है, तो हो सकता है 1 वीक के बाद आपके लिस्ट या रिजल्ट पब्लिश किए जा सकते हैं। 1 वीक के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है, तो थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। एटलीस्ट बीए बीएड में अभी भी हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि 1 वीक का एटलीस्ट टाइम लग सकता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए। एक बात और अनाउंस करते चलें, इस बार सिर्फ बी ऑनर्स में स्टूडेंट फॉर क्योर से सिर्फ एटलीस्ट 29 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और जिनका डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे मैंने सेंड कर रखा है। तो साथ ही 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं श्योरली आप ज्वाइन करिए, क्योंकि ये जो 29 स्टूडेंट है ये सारी कोचिंग के पार्ट थे अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट एंड गाइडेंस। तो आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के लिए आपको ये नंबर है। साथ ही मैं बता दूँ, इस बार 11th में भी और जामिया में और एएमयू में, यानी कि 6, 9, 11th में भी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि जिस भी कैंडिडेट्स का चाहते हैं एएमयू जामिया का क्लास 6, 9th और 11th एंड डिप्लोमा का प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ बीए ऑनर्स, बीए हो गया, इसके अलावा बीकॉम हो गया और बीएलएल भी हो, इनमें से किसी भी कोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक नॉमिनल चार्ज पे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं सिर्फ एएमयू के बी ऑनर्स में, हालांकि 11th में भी सिलेक्शन है, बट हम एएमयू बी ऑनर्स के बारे में फ़िलहाल बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एक नॉमिनल चार्ज पे तैयारी इनकी कराई गई, तो इनका सिलेक्शन हुआ भी है। तो आप भी, अगर आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी एएमयू है, आप हमारे साथ पूरा कीजिए, हम आपको 100% हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फ़ायदा ये होगा कि रिसेंट में जितनी भी अपडेट आते हैं आपको पता